गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 6 लाख रुपया था 17, करेंट ईयर में 8 लाख था, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख था, यहाँ डैश हो गया, नील हो गया, तो इसको बोलेंगे रिडेम्पशन हुआ। यहाँ डिवेंचर नहीं था, यहाँ आया, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर हुआ। कैपिटल और डिवेंचर अगर इंक्रीज होता है तो इशू, और डिक्रीज होने से रिडेम्पशन। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर 15% प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो वो जो 2 लाख बोल रहे थे वहाँ 15% 30,000 बढ़ जाएगा प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पर रिडीम हुआ था, जो 2 लाख बोल रहे थे 2,10,000 हो जाएगा। डिवेंचर 1% डिस्काउंट पर इशू हुआ था, तो यहाँ 1% 1,000 कम हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो बोले थे इशू प्रीमियम बोला है, रिडेम्पशन प्रीमियम बोला है, इशू डिस्काउंट बोला है। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का 24,000 पेड है, इंटरेस्ट डिवेंचर का 14,000 पेड है, अंडर राइटिंग कमीशन 10,000 पेड है। ये तीनों पेड है। आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। प्रपोज डिविडेंड 1,20,000 करेंट ईयर का है, 90,000 प्रीवियस ईयर का है। प्रपोज डिविडेंड के केस में प्रीवियस ईयर का डिविडेंड को करेंट ईयर में पे करते हैं, दैट इज प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड 90,000 माना जाएगा। ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको दिखाए थे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, उसमें वर्ड था एट प्रीमियम। 2 लाख का शेयर इशू हुआ था, 15% प्रीमियम था, इनफ्लो हो गया 2,30,000। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम। 2 लाख का प्रीफरेंस शेयर था, रिडीम हो गया, नील हो गया, 5% प्रीमियम, 2,10,000। ये आउटफ्लो ऑफ कैश होता है निगेटिव। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, 1 लाख का डिवेंचर 1% के डिस्काउंट पर इशू हुआ था, 1,000 डिस्काउंट कट जाएगा, 99,000। प्रीमियम के केस में प्रीमियम को प्लस कर देते हैं, और डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आउटफ्लो ऑफ कैश है, निगेटिव हो जाएगा 24,000। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, निगेटिव हो जाएगा 14,000। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर पेड, ये भी निगेटिव हो जाएगा, 10,000 रुपया निगेटिव होगा। प्रपोज डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का होगा, पेड करेंट ईयर में पेड करेंगे 90,000। ये भी निगेटिव हो जाएगा, पेड है माइनस पैसा चला गया। तो यहाँ पर प्लस में देखिए, यहाँ पर प्लस में 2 है, माइनस में ज़्यादा है। एक बार रिजल्ट देखते हैं, 2,30,000 प्लस 99,000। इसके बाद माइनस में जाएगा आपका 2,10,000, 24,000, 14,000, 10,000, 90,000। ओवरऑल माइनस ही हो गया, माइनस का साइन नहीं देंगे, यहाँ लिखेंगे नेट कैश
यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 20 लाख था, करेंट ईयर में 30 लाख है। इसको इशू ऑफ शेयर बोलेंगे। बट इशू ऑफ शेयर यहाँ देखिए बोनस बोला है, 1 शेयर देना है 2 शेयर के बदले में, 20 लाख के बदले में 10 लाख बोनस हो जाएगा। तो ये जो इशू ऑफ शेयर है बाय वे ऑफ बोनस है, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। यहाँ देखिए डिवेंचर कम हो गया, यहाँ डिवेंचर 1 जुलाई को रिडीम हो गया और यहाँ पर नया डिवेंचर उसी डेट में इशू हुआ है 5% डिस्काउंट। तो इसको बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट 5%, 25,000 कम हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को रिफंड किया गया है, पेड किया गया, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। ये 1 नंबर बोनस शेयर बता दिए, डिवेंचर बता दिए। यहाँ देखिए प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिस ईयर में पेड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पेड किया गया 10,000, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रपोज डिविडेंड निकालेंगे प्रीवियस ईयर का 2 लाख के ऊपर 8%, 1,60,000 हो गया है। यहाँ डिवेंचर का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये डिवेंचर 3 महीना बाद रिडीम हुआ है, अप्रैल मई जून। तो यहाँ 3 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे और ये इशू हुआ है, इसके ऊपर 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इक्विटी शेयर जो इशू हुआ था वो बोनस था, डिवेंचर रिडीम हुआ था, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, डिवेंचर का रिडेम्पशन हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश 3 लाख, इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट डिस्काउंट, 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ, 5% डिस्काउंट 25,000, तो रिसीव होगा आपका 475। अच्छा, रिफंड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का 20,000 रुपया रिफंड किया, दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश, निगेटिव होगा। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रीवियस ईयर का कैपिटल 20 लाख था, डिविडेंड 8% बोला था, 1,60,000 पेड, निगेटिव होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट 10,000 रुपया, आउटफ्लो ऑफ कैश है, पेड किया गया। अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पहले 3 महीना का निकलेगा 9,000, यहाँ पर आपका 9 महीना का निकलेगा 37,500, तो मतलब हो गया आपका 46,500, ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, अब एक बार आंसर करते हैं आपका। एक ही पॉजिटिव है 475,000, माइनस 3 लाख निगेटिव है, माइनस आपका 180 कर देते हैं, 2 को मिला के, माइनस आपका 56,500 कर देते हैं। ओवरऑल निगेटिव आंसर आ गया 61,500, माइनस का साइन नहीं देते हैं। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, माइनस का साइन नहीं देके वर्ड को चेंज कर दिए। आपको डिवेंचर इंटरेस्ट का वर्किंग दिखा देते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट 3 लाख का डिवेंचर था, 12% इंटरेस्ट, 3 महीना बाद ये रिडीम हो गया था, तो इसका आपका 9,000 आएगा। 5 लाख का डिवेंचर इशू हुआ, 10% इंटरेस्ट, 9 मंथ का इंटरेस्ट होगा आपका 37,500, 46,500। ठीक है, और आपको बोनस शेयर दिखा देते हैं। बोनस शेयर 20 लाख का शेयर कैपिटल था, 1/2 बोनस होगा, 10 लाख बोनस होगा, तो 20 लाख से शेयर कैपिटल 30 लाख हो जाएगा।
इसका मतलब बोनस शेयर के थ्रू कैपिटल इंक्रीज हुआ था, इसलिए वो नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें डिवेंचर इशू पॉजिटिव, रिडेम्पशन निगेटिव, बैंक ओवरड्राफ्ट वापस हुआ निगेटिव, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करेंगे तो वो ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।